देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके बीच, वो सच जो आपके लिए बेहद जरूरी है, अहम हो जाता है। तो आज देश भर में इसकी चर्चा है। जो मुद्दा मैं लेकर आई हूं, आज देश की राजनीति और संवैधानिक व्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है दिखी, जहां अदालत की सीढ़ियों पर सिर्फ एक याचिका नहीं पहुंची, वहां पहुंचा पूरा लोकतंत्र। वकालत की डिग्री रखने वाली एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़ी होकर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही थी। सवाल किसी पार्टी की जीत हार का नहीं था, यहां पर सवाल उस व्यवस्था का था जिस पर जनता भरोसा करती है। और सामने थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और वही संस्था जिसे संविधान का अंतिम प्रहरी कहा जाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्यों ममता बनर्जी यहां पर वकालत करते नजर आई? आखिर क्या ऐसा कि पूरा लोकतंत्र सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में खड़ा दिखाई दिया? सब मैं आपको बताऊंगी आगे चर्चा के माध्यम से। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। मुद्दा क्या है? सबसे पहले मैं आपको वो मुद्दा बताती हूं जिस मुद्दे की वजह से आज देश भर में इसको लेकर चर्चा हो रही है और जो है सियासी माहौल गरमाया हुआ है। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी की आपत्ति चुनाव आयोग की कुछ प्रक्रियाओं और फैसलों को लेकर है, खासतौर पर वक्त, पारदर्शिता और निष्पक्षता के सवाल। उनका तर्क ये रहा है कि अगर चुनावी प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में हो तो जनादेश की पवित्रता कैसे बचेगी? याचिका में यह रेखांकित किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को न सिर्फ स्वतंत्र दिखना चाहिए बल्कि स्वतंत्र होना भी चाहिए, और यह भी दिखना फैसलों और टाइमलाइन और जवाबदेही में झलकना चाहिए। दोस्तों, सुनवाई के दौरान क्या क्या सामने आया, फैक्चुअल फ्रेम में आप समझिए। आज की कार्यवाही में अदालत ने सबसे पहले यह स्पष्ट किया कि वो किसी राजनीतिक बहस का मंच नहीं है बल्कि संवैधानिक प्रश्नों का समाधान करने की जगह है। कोर्ट ने दोनों पक्षों से दस्तावेजी आधार, प्रक्रियात्मक वैधता और संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में तर्क रखने को कहा। याचिकाकर्ता पक्ष ने चुनावी फैसलों की टाइमिंग और प्रोसेस पर सवाल उठाते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात रखी। दोस्तों, आयोग की तरफ से प्रक्रियाओं की जो वैधानिकता है और पूर्ववर्ती परंपराओं का हवाला यहां पर दिया गया। दोस्तों, कोर्ट ने यह संकेत दिया इस दौरान कि वो मैरिट्स पर जाने से पहले यह देखेगा, इस बात को पुख्ता करेगा कि याचिका जो है मेंटेनेबल है या नहीं और किन बिंदुओं पर त्वरित स्पष्टता जरूरी है। अब देखिए, इस पूरी कार्यवाही के दौरान यह भी अहम रहा कि अदालत ने संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को लेकर अपने पूर्व रुख की याद दिलाई, जहां परसेप्शन ऑफ फेयरनेस उतनी ही महत्वपूर्ण मानी गई जितनी फेयरनेस इटसेल्फ। राजनीतिक संदेश और रणनीतिक परतें। ममता बनर्जी ने न्यायालय में हाथ जोड़कर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की अपील की। दोस्तों, यह सिर्फ कानूनी नहीं, नैतिक आग्रह भी था। उधर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों का राजनीतिक तापमान पहले से ऊंचा था। बंगाल भवन की सुरक्षा और रोके जाने जैसे दावों ने इस पूरे घटनाक्रम को, जी हां, इस पूरे घटनाक्रम को और नाटकीय बना दिया। हालांकि इन दावों पर आधिकारिक जो पुष्टि है वो और तथ्यात्मक जांच हमेशा जरूरी होती है। अगर कोर्ट आयोग के पक्ष में गया तो क्या
ये संदेश जाएगा कि मौजूदा प्रक्रियाएं संवैधानिक कसौटी पर खरी उतरती हैं। पर राजनीतिक स्तर पर सवाल बने रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ फैसलों से नहीं, भरोसे से चलता है। और देखिए, भरोसा तब मजबूत होता है दोस्तों जब संस्थाएं सवालों का जवाब खुलकर देती हैं। तो जब जवाब से कतराया जाता है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। अगर कोर्ट आयोग के खिलाफ गया तो क्या? ये चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम जो है वो माना जाएगा दोस्तों। और साथ ही ये भी रेखांकित होगा कि अदालत संवैधानिक संतुलन बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। राजनीतिक रूप से ये उस दल के लिए झटका होगा जो मौजूदा व्यवस्था का बचाव कर रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि असल कसौटी कहां है? असल कसौटी किसी एक आदेश में नहीं है, उस भरोसे में है दोस्तों जो जनता की नजर में बनता या टूटता है। अदालत का काम किसी पार्टी को जिताना या हराना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव निष्पक्ष हो, दिखे और महसूस हो। यह जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक हम किसी चीज को महसूस ना कर पाए, जान ना पाए उसके बारे में, वो भी निष्पक्षता के साथ, तो जाहिर तौर पर मन में कई सवाल होंगे, कई प्रश्न चिन्ह होंगे। और जब जवाब नहीं मिलेंगे तो वो शक का जो दायरा है वो और बड़ा होता चला जाएगा। तो दोस्तों, अगर पूरी परिस्थितियों को हम देखें जो आज कोर्ट के अंदर कार्यवाही के दौरान रही, आज सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में जो हुआ वो सिर्फ एक सुनवाई नहीं थी, वो लोकतंत्र की नब्ज पर रखा गया हाथ था। फैसला चाहे जो भी आए, इतिहास ये देखेगा कि इस क्षण में संस्थाएं कितनी निडर थी, कितनी पारदर्शी थी और कितनी जनता के भरोसे के साथ खड़ी थी। राजनीति अपनी चालें चलती रहेंगी, लेकिन संविधान अगर मजबूत रहा तो हर चाल का जवाब देगा। और यही इस सुनवाई की असली विरासत भी होगी। इस सच्चाई को हम जितना वक्त रहते समझ लेंगे, उतना हमारे आने वाली भविष्य के लिए वो बेहतर होगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो दृश्य दिखा, उस दृश्य को आपके सामने रखना जरूरी था, वो सच आपको बताना जरूरी था, जिसकी वजह से आज किसी राज्य के मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी अदालत में पहुंची और एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, एक वकील के तौर पर वकालत करती नजर आई और उनकी दलीलें भी हमेशा की तरह, उनके बेबाक अंदाज की तरह पुख्ता थी। अब फैसला क्या होगा, पूरे देश की निगाहें इसी पर टिकी है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।